नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय की। इस अध्याय का नाम है विभूति योग। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य विभूतियों का वर्णन करते हैं। वे बताते हैं कि संपूर्ण जगत की हर शक्ति, हर अद्भुतता, हर वैभव और वास्तव में उन्हीं की झलक है। चाहे वह सूर्य की तेजस्विता हो, गंगा की पवित्रता हो या शेर की वीरता, और हर जगह भगवान की ही महिमा प्रकट होती है। अध्याय 10 हमें यह सिखाता है कि ईश्वर की शक्ति केवल मंदिरों या मूर्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि संसार की हर वस्तु में, हर जीव में, हर कण में व्याप्त है। यही समझ हमें भक्ति में स्थिर करती है और जीवन में आत्मविश्वास और शांति देती है। दोस्तों, अगर आप भी गीता के इस दिव्य ज्ञान से प्रेरणा लेना चाहते हैं और जीवन में इसे उतारना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आपको यह आध्यात्मिक यात्रा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि गीता का यह अमृत सभी तक पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग। प्रसंग और 7वें अध्याय से लेकर 9वें अध्याय तक विज्ञान सहित ज्ञान का जो अत्यंत गहन वर्णन किया गया, उसके बहुत गंभीर हो जाने के कारण अब उसी विषय को दूसरे प्रकार से भली भांति समझाने के लिए 10वें अध्याय का आरंभ किया जाता है। यहाँ पहले श्लोक में भगवान पूर्वोक्त विषय का ही पुनः वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हैं। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुन, जिसे मैं तुझ पर अत्यधिक प्रेम रखने के कारण हित की इच्छा से कहूँगा। मेरी उत्पत्ति अर्थात मेरी लीला से प्रकट होने को न तो देवता जानते हैं और न ही महर्षिजन, क्योंकि मैं ही सब प्रकार से देवताओं और महर्षियों का आदि कारण हूँ। जो मनुष्य मुझे अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्मरहित, अनादि और लोकों का महान ईश्वर जानता है, वह ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। 7 महर्षि, उनसे भी पूर्व के सनकादि 4 कुमार और स्वयंभुव आदि 14 मनु, ये सब मेरे संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। इन्हीं से यह संपूर्ण प्रजा उत्पन्न हुई है। जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति और योग शक्ति को तत्व से जानता है, वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संशय नहीं है। मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। मुझसे ही सब जगत संचालित होता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन निरंतर मुझ परमेश्वर की ही भक्ति करते हैं। निरंतर मुझ में मन लगाने वाले और अपने प्राणों को मुझ में अर्पण करने वाले भक्तजन भक्ति की चर्चा द्वारा मेरे गुण और प्रभाव को जानकर निरंतर संतुष्ट रहते हैं और मुझ वासुदेव में ही रमन करते हैं। उन निरंतर ध्यान मग्न और प्रेम पूर्वक भजने वाले भक्तों को मैं वह तत्व ज्ञान रूपी योग देता हूँ, जिससे वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, उन पर अनुग्रह करने के लिए मैं उनके अंतःकरण में स्थित होकर उनके अज्ञान जनित अंधकार को तत्व ज्ञान रूपी दीपक से नष्ट कर देता हूँ। अर्जुन बोले, आप परम ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र हैं, क्योंकि आपको सब ऋषिगण सनातन, दिव्य पुरुष, देवों के भी आदि देव, अजन्मा और सर्वव्यापी कहते हैं। इसी प्रकार देवर्षि नारद, असित, देवल और महर्षि व्यास भी कहते हैं, और स्वयं आप भी मेरे प्रति ऐसा कहते हैं। हे केशव, जो कुछ भी आप मेरे प्रति कहते हैं, उसे मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न तो दानव जानते हैं और न ही देवता। हे भूतों के उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने को भली भांति जानते हैं। इसलिए आप ही अपनी उन दिव्य विभूतियों को संपूर्णता से कहने में समर्थ हैं, जिनके द्वारा आप इन सब लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति और विभूतियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए,
क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति कभी नहीं होती, बल्कि सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। श्री भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं अपनी कुछ दिव्य विभूतियां तेरे लिए प्रमुखता से कहूंगा, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हूँ, ज्योतियों में किरण युक्त सूर्य हूँ, 49 वायु देवताओं में मरीचि और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा मैं हूँ। मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवनी शक्ति भी मैं ही हूँ। मैं 11 रुद्रों में शंकर हूँ, यक्ष और राक्षसों में धनपति कुबेर हूँ, 8 वसुओं में अग्नि और पर्वतों में शिखर युक्त सुमेरु पर्वत हूँ, पुरोहितों में बृहस्पति, सेनापतियों में स्कंद और जलाशयों में समुद्र मैं हूँ, महर्षियों में भृगु, शब्दों में एक अक्षर, यज्ञों में जप यज्ञ और स्थिर रहने वालों में हिमालय मैं हूँ। सब वृक्षों में पीपल, देवर्षियों में नारद, गंधर्वों में चित्ररथ और सिद्धों में कपिल मुनि मैं हूँ। घोड़ों में अमृत से उत्पन्न उच्च ऐश्रवा, श्रेष्ठ हाथियों में ऐरावत और मनुष्यों में राजा मैं हूँ। शस्त्रों में वज्र, गौओं में कामधेनु, कामदेवों में संतानोत्पत्ति हेतु कामदेव और सर्पों में वासुकी मैं हूँ। नागों में शेष, जलचर प्राणियों में वरुण, पितरों में अर्यमा और शासकों में यमराज मैं हूँ। दैत्यों में प्रहलाद, गणना करने वालों में काल, पशुओं में सिंह और पक्षियों में गरुड़ मैं हूँ। पवित्र करने वालों में वायु, शस्त्रधारियों में श्री राम, मछलियों में मगर और नदियों में श्री भागीरथी गंगा मैं हूँ। हे अर्जुन, सृष्टियों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। विद्याओं में अध्यात्म विद्या, ब्रह्म विद्या और वाद विवाद करने वालों में तत्व निर्णय करने वाला वाद मैं हूँ। अक्षरों में अकार, समासों में द्वंद्व, काल में महाकाल और सब ओर मुख वाला विराट स्वरूप भी मैं ही हूँ। मैं मृत्यु हूँ जो सबका नाश करती है और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति कारण भी मैं ही हूँ। स्त्रियों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा मैं हूँ। श्रुतियों में बृहत्साम, छंदों में गायत्री, महीनों में मार्गशीर्ष और ऋतुओं में वसंत मैं हूँ। छल करने वालों में जुआ, प्रभावशालियों में प्रभाव, विजेताओं में विजय, निश्चय करने वालों में निश्चय और सात्विक पुरुषों में सात्विक भाव भी मैं ही हूँ। वृष्णिवंशियों में वासुदेव अर्थात मैं स्वयं, पांडवों में धनंजय अर्थात तू, मुनियों में वेदव्यास और कवियों में शुक्राचार्य मैं हूँ। मैं दमन करने वालों का दंड, विजय की इच्छा रखने वालों की नीति, गुप्त रखने योग्य भावों का मौन और ज्ञानवानों का तत्वज्ञान भी मैं ही हूँ। हे अर्जुन, जो भी चर और अचर भूत है वह सब मुझसे ही उत्पन्न है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझसे रहित हो। हे परंतप, मेरी दिव्य विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने अपनी विभूतियों का यह विस्तार तेरे लिए संक्षेप में कहा है। जो भी वस्तु ऐश्वर्य युक्त, कांतियुक्त और शक्तियुक्त है उसे तू मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति समझ। अथवा हे अर्जुन, इतना जान लेना ही पर्याप्त है कि मैं अपनी योग शक्ति के केवल एक अंश से संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित हूँ। तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्याया योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे विभूति योगो नाम 10वां अध्याय। और इस प्रकार समाप्त होता है श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय विभूति योग। इस अध्याय में हमने जाना कि संपूर्ण सृष्टि की हर शक्ति, हर अद्भुतता और हर वैभव वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की ही झलक है। दोस्तों, अगर आपको यह ज्ञानमयी यात्रा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि गीता का यह दिव्य संदेश और भी अधिक लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले अध्याय में। जय श्री कृष्ण।